दरबार में आकर के गुरुजी के सानिध्य में, गुरुजी के आशीर्वाद से धीरे-धीरे समझ में आया, वो भी गुरुजी ने समझाया कि असली चीज़ क्या होती है। पहले तो हमें समझ में ही नहीं आती थी। गुरुजी अक्सर कहते थे, कोई मेरे कोल असली चीज़ माँगता ही नहीं है। और जो उन्होंने कहा है कि जो असली चीज़ वो अपना सर पे कटा के आ जाओ। मतलब व्हाट इट सिग्निफाइज इज ऑल आवर ईगो विद ऑल आवर विकार, जो भी वीकनेसेस हैं, सब कुछ गुरुजी को अर्पण करके तब गुरुजी से जब जुड़ते हैं, तब हमें गुरुजी सद्बुद्धि देते हैं। गुरुजी हमें समझ देते हैं कि असली चीज़ क्या है। तो ये धीरे-धीरे सब चीज़ें आती हैं। ये ऐसा नहीं कि हम फर्स्ट टाइम जाएँ और हमें ये सारी चीज़ें समझ में आएँ। धीरे-धीरे, और वो भी तभी समझ में आती है जब गुरुजी की कृपा होती है। क्योंकि कोई भी समझ कुछ भी पॉसिबल नहीं है जब तक आपके के ऊपर गुरु की कृपा ना हो। जब गुरु की कृपा होती है, तब धीरे-धीरे बातें समझ में आती हैं। तो बहुत ही सुंदर ये वचन है और मैं बहुत अक्सर गुरुजी से सुनती थी ये। एक बार मेरे से खुद गुरुजी ने कहा, जब शुरू-शुरू में जुड़े तो आई रिमेंबर 1999 न्यू ईयर्स ईव थी और हम गुरुजी के साथ बड़े मंदिर में बैठे थे और बहुत देर तक गुरुजी ने रोका हुआ था। बहुत संगत चली गई थी, थोड़ी संगत बाकी रुकी हुई थी। तो गुरुजी ने सबको आज्ञा देने लगी। तो जब मेरी बारी आई, गुरुजी ने कहा, जब मैंने चरण स्पर्श किया उनका, तो गुरुजी ने मेरी तरफ देख के कहा, आंटी आज कुछ मांग ले। तो मैं एकदम ब्लैंक हो गई, मुझे समझ ही नहीं आया। एक तो गुरुजी इतनी जल्दी-जल्दी बोलते थे पंजाबी, तो फर्स्ट टाइम तो मुझे समझने में टाइम लगा कि गुरुजी क्या कह रहे हैं। को आई नेवर एक्सपेक्टेड कि गुरुजी मेरे से कहें कुछ आज मांग ले। तो फिर दोबारा फिर गुरुजी ने मेरे से कहा, आंटी आज कुछ मांग ले। एंड आई वाज ब्लैंक बिकॉज़ उस समय मुझे समझ में नहीं आ रहा था मुझे क्या मांगना है। टू टेल यू द ट्रूथ, क्योंकि जब आप भगवान के सामने जाते हैं कुछ पलों के लिए स्पेशली, आप ब्लैंक हो जाते हैं। एंड थर्ड टाइम अगेन गुरुजी सेड, आंटी आज कुछ मांग ले। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि गुरुजी कह रहे हैं कुछ मांगने के लिए। तो मुझे बस यही समझ में आया, मैंने गुरुजी से हाथ जोड़ के कहा, गुरुजी आप मेरी पूरी फैमिली, पूरी एक्सटेंडेड फैमिली, आप सबको ब्लेस कर दीजिए गुरुजी। तो गुरुजी बहुत कस के हंसे और कहते हैं, आज आंटी सबका कल्याण करा के ले गई। और गुरुजी बहुत खुश हो गए। तो बस ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था, जो गुरुजी ने स्वयं कहा था आज कुछ मांग ले। तो मुझे नहीं मालूम वो असली चीज़ थी कि नहीं, पर गुरुजी मेरे ख्याल से उस दिन बहुत ही खुश हुए थे और सबका कल्याण करा ले गई। गुरुजी ने ये कहा, तो गुरुजी ने सबका कल्याण कर दिया और कर भी दिया। बहुत सत्संग है जो मैं शेयर करूँगी, किस तरह से गुरुजी ने एक बार महावाक्य कह दिया तो हो गया वो। तो यही मैं जय जय गुरुजी। गुरु जी। आंटी बहुत सुंदर शब्दों में अपनी व्याख्या की है, प्लीज अपनी संगत शेयर करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। तो बस आज गुरु जी की कृपा से बस यही कहती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी बख्श दें, गुरु जी वाणी को, और गुरु जी जो सही हो वही कहलाएं। गुरु जी जो आप कहना चाहते हैं वही मेरे थ्रू आप कहलाएंगे। गुरु जी मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम, और जो भी त्रुटि हो उसके लिए पहले से ही क्षमा मांग लेती हूँ आप सबसे भी। तो मैंने कई बार गुरुजी अक्सर खड़ा करके कहते थे, आंटी अपना सत्संग सुना। तो कभी जब मैं सुनाने लगती थी, गुरुजी कहते थे रोक करके कि आंटी सबसे पहले सत्संग वो कर जो तुझे गुरुजी के दर पर लेके आया, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। और शुरू से स्टार्ट कर, चाहे शॉर्ट में कर। तो मैं शॉर्ट में ही करूँगी। आज टाइम भी थोड़ा सा हो गया है। तो गुरुजी के दरबार में 1998 दिसंबर में मेरे चाचा जी लेकर के गए, और मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, हम किसी को नहीं मालूम था गुरुजी के बारे में। अपनी बेटी के अस्थमा की वजह से हम गए थे, बहुत परेशान थे, और यूएस में बहुत साल से रहे। मेरे 3 बेटियां हैं, एक बेटा है,
और वो ये बीच वाली बेटी थी। एंड जब सिंगापुर में हम लोग मूव कर गए, वहां से हम गए, तो गुरुजी ने जब जैसे ही उनका चरण स्पर्श किया, गुरुजी ने राइट अवे मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। एंड मुझे उस समय कुछ पता नहीं था, मैंने सोचा कि शायद चाचा जी ने बता दिया होगा, पर वहां मालूम है, बाद में पता चला कि वहां कोई बात नहीं करता है। तो मैं जाके बैठ गई और मैं डाउट करने लगी, मुझे पंजाबी नहीं आती है, मुझे शब्द इतनी तेजी तेजी चल रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतने लाउड म्यूजिक क्यों चल रहा है। और फिर सारी आंटी लोग वहाँ इतनी तैयार होके बैठी हुई थी, वो भी मुझे कुछ अजीब लग रहा था कि यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है ऐसे इतने सजे हुए क्यों हैं लोग, मुझे नहीं समझ आ रहा था। तो और कोई पैर दबा रहा है, कोई कुछ, तो मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। तो यही सोच रही थी, गुरुजी ने मुझे बुलाया इशारे से। मैं जब गई तो गुरुजी कहते हैं, तू डाउट कर रही है, इतने डाउट का कोई काम नहीं है, इतने सब कुछ प्रैक्टिकल है। और गुरुजी की ऑरा इतना था कि मैं उनको देख के रोने लगी। एंड देन आई स्टार्टेड अपनी पूरी जो जर्नी थी, अपनी बेटी की जो सफरिंग थी, वो सारी चीजें मैंने गुरुजी को बता दी। एंड गुरुजी जस्ट रेज्ड हिज हैंड एंड सेड, जा मैंने तेरी बेटी का कल्याण कर देता। तो देखिए वो दिन और आज का दिन, जो बेटी हमेशा नेबुलाइजर इनहेलर में रही है, वो that was the last time she had taken the inhaler। और ये कौन कर सकता है, हर जगह दिखा दिया था। यूएस में हम रहे, कोई भी एस्मा को कोई ठीक नहीं कर सकता, उसको मैनेज कर सकते हैं। जड़ से उखाड़ना बहुत ही, ये डिवाइन का इंटरवेंशन होता है, तभी होता है। और गुरुजी तो एक पल में ही उन्होंने कह करके ठीक कर दिया। और उन्होंने लोटा ब्लेस किया और चांदी का ओम कहाँ पहनने के लिए, और हम वापस सिंगापुर आ गए। और जैसे गुरुजी ने कहा था वैसे करने लगे। तो जब वो बिल्कुल ठीक हो गई, मुझे लगा गुरुजी इज नॉट एन ऑर्डिनरी गुरु। गुरुजी तो देयर इज समथिंग एल्स बिहाइंड गुरुजी। तो हम लोगों को मन हो रहा था कि जाके उनको थैंक्स करके आए। तो गुरुजी के दरबार में जब गए, तो जैसे ही उनको प्रणाम किया, गुरुजी इतने खुश हुए। गुरुजी कहते हैं, मैंने कहा गुरुजी आपने मेरी बेटी को बिल्कुल ठीक कर दिया, थैंक यू गुरुजी। वैसे में कोई शुक्राना वगैरह नहीं होता था, और बड़े इनफॉर्मली हम गुरुजी बहुत इजीली एक्सेसिबल थे। और जब गुरुजी की मौज होती थी तो बहुत बातें भी करते थे गुरुजी। तो मैंने यूं ही कहा, गुरुजी थैंक यू सो मच, आपने मेरी बेटी को ठीक कर दिया। तो गुरुजी बहुत खुश हुए और कहते हैं, इन्हें तो ठीक होना ही था, इन्हें शिव जी की ब्लेसिंग थी। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि गुरुजी तो पंजाबी है, ये शिव जी कैसे कह रहे हैं गुरुजी। आई हैड नो क्लू कि गुरुजी शिव जी को कैसे नाम ले रहे हैं, क्या है। तो बट स्टिल दैट थॉट वाज इन माय माइंड। और उसके बाद धीरे धीरे एक दिन गुरुजी ने कहा, आंटी तू रोज शिव पुराण पढ़ा कर एक अध्याय। तो भी मुझे थोड़ा अजीब लगा कि शिव पुराण और शिव जी ने ब्लेस किया। तो दैट थॉट वाज काइंड ऑफ इन माय माइंड। सो जब भी मैं वहां बैठती थी तो मुझे लगता था, गुरुजी आप कौन है गुरुजी, देयर इज समथिंग बिहाइंड व्हाट यू आर शोइंग टू द संगत। क्योंकि आप उसके बाद इतनी इतनी जो गुरुजी ने कृपा करी, इतनी ब्लेसिंग्स जो है, दैट वाज कोई ह्यूमन पर्सन नहीं कर सकता है। देखिए भगवान के 3 गुण होते हैं, बचपन से यही देखा है, सुना है कि भगवान अंतर्यामी होते हैं, उनको सब कुछ मालूम होता है। गुरुजी को सब कुछ पता चलता था। हम सिंगापुर में जो भी करते थे, जैसे आते थे गुरुजी के दरबार में, जैसे मत्था टेकते थे, गुरुजी राइट अवे वही दोहरा देते थे, एवरीथिंग। और फिर उसके बाद हम कहीं भी होते थे, गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ जाती थी, लाइक ही वाज ओमनीप्रेजेंट एवरीवेयर। और गुरुजी इज ओमनीपोटेंट, मतलब वो सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मेरी बेटी का किस तरह से उन्होंने एस्मा ठीक कर दिया बगैर कुछ दवाई के, विदाउट एनीथिंग, जस्ट विथ हिज वर्ड्स कि जा मैंने तेरी बेटी का कल्याण कर देता। तो ऐसे किया और वो ठीक हो गई, ये कौन कर सकता है। बहुत जगह हम भटके थे पर कुछ नहीं हुआ था। तो बहुत ही गुरुजी के यहाँ मन जुड़ गया। और उसके बाद तो देयर वाज नो टर्निंग बैक, क्योंकि ऐसा हुआ कि मेरे बेटे का पैर भी एंकल बिल्कुल अंदर की तरफ मुड़ा हुआ था, लेफ्ट फुट।
एंड बहुत जगह दिखाया हमने, यूएस में, सिंगापुर में, इंडिया में, और सब ने कहा मेजर सर्जरी होनी है उसकी, हिप से होनी है। और इट वाज लाइक फॉर 6-7 मंथ्स रिकवरी टाइम है, और स्कूल नहीं जा पाएगा। तो हर माँ की तरह मैं भी थोड़ा सोच में पड़ गई थी कि क्या करूं। और एक बार ऐसे बैठे थे, गुरुजी ने मुझे बुलाया और पूछा मेरे बेटे के बारे में, तो मैंने बताया गुरुजी को। तो गुरुजी कहने लगे सर्जरी की कोई लोड़ नहीं है। एंड देन ही गेव कुछ इतना आसान कर देते थे गुरुजी की, मतलब कहते थे बस चेक करो, एक इसमें बाल्टी में ठंडा पानी रखो और एक में गर्म पानी रखो, और ऑल्टरनेट करके उसकी सिकाई करो और टाइगर बाम लगाओ, और दैट्स इट। एंड वो हम करने लगे। और उसके बाद जब गुरुजी के दरबार में एक दिन गए हुए थे, गुरुजी अंदर थे, हम पहले पहुंच जाते थे, तो बड़ी सी टेबल जो गुरुजी के साइड आसन के पास होती थी, जब मेरे बेटे ने प्रणाम किया आसन को, तो वो पूरी टेबल उसके उसी पैर पे आके गिर गई, जैसे गुरुजी ने उसकी सर्जरी कर दी। एंड वो चीख पड़ा, और दैट वाज द लास्ट टाइम ही हैड एवर हैड दैट पेन, और उसका पैर एकदम सीधा पड़ने लगा। ये कौन कर सकता है? सो दीज आर द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस दैट आई एम शेयरिंग, जो हमारी फैमिली के साथ हुआ है। और उसके बाद मुझे लगने लगा तो ये कैसे हो सकता है, जो सारे डॉक्टर्स ने कहा था सर्जरी होनी है, how can Guruji do? There's something beyond Guruji. It's not Guruji की सिद्धि नहीं, Guruji is what he is, जो हम देखते हो नहीं है Guruji। तो मेरे मन में ख्याल आता था कि गुरुजी हैं कौन गुरुजी। एंड उसके बाद तो बहुत एक्सपीरियंसेस दिए, जैसे मैंने बताया कि एक बार दिवाली में हम इंडिया गए हुए थे, क्योंकि 1977 से हम लोग बाहर रहे हैं, तो दिवाली के टाइम हम कभी इंडिया पहुंचे ही नहीं, क्योंकि बच्चे थे छोटे, सबके स्कूल होते थे, और वो छुट्टियों का टाइम नहीं होता था यूएस में। हम दिसंबर में जाते थे छुट्टियों में, तो हमेशा दिवाली हम लोग इंडिया में नहीं मनाई थी कभी। जब सिंगापुर गए तो मुझे लगा कि दिवाली का मौका है तो हम जरूर इस बार इंडिया में मनाएंगे, और अपने बेटे को लेके उसके बाबा के घर जाएंगे इलाहाबाद में। यही प्लान करके हम सब गए। तो जैसे ही गुरुजी के दरबार में गए, एयरपोर्ट से हम सीधे पहुंच जाते थे गुरुजी के पास। हमें याद है कि करीब 10:30 बजे फ्लाइट पहुंचती थी सिंगापुर की, और सीधे हम पहुंच जाते थे, और गुरुजी को सब मालूम रहता था। एक बार की बात है जो दर्शाता है कि गुरुजी इज ओमनीसेंट। व्हाट हैपन, जैसे गुरुजी ने मेरी पूरी एक्सटेंडेड फैमिली को ब्लेस कर दिया था, तो सारी फैमिली मेरी जुड़ गई थी गुरुजी से, क्योंकि गुरुजी ने ब्लेस किया था ना, ऐसे थोड़ी ना किसी को आप कह सकते हैं कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, चलो कोई नहीं जाता है जब तक गुरुजी ब्लेस नहीं करते हैं। तो ऐसे ही मेरी दोनों सिस्टर्स को गुरुजी ने ब्लेस किया था, तो वो लोग वहां बैठी हुई थी, और हम लोगों ने सोचा था सरप्राइज करेंगे, तो हमने किसी को नहीं बताया था, क्योंकि सिंगापुर इज ओनली लाइक 4 आवर्स अभी फ्लाइट। तो हमने सोचा था कि जाके सरप्राइज करेंगे सबको। तो गुरुजी मेरी दोनों सिस्टर्स बैठी थी, और गुरुजी उनकी तरफ देख के कहते हैं उषा आंटी आ गई। तो दोनों कहती हैं नहीं गुरुजी, कोई खबर नहीं है, वो तो अभी नहीं आ रही है। एंड गुरुजी तो कोई तर्क वितर्क नहीं करते थे, एक बार बोलते थे बस, महावाक्य गुरुजी का होता था। And he kept quiet. Then again he looked at my sister and said, मेरी भक्त आ गई। गुरुजी के कहे हुए शब्द हैं, और गुरुजी ने कहा तो मैं हो गई। कोई काबिलियत नहीं है किसी में भी। What I'm trying to say is whatever Guruji says, it happens. And my both sisters said, Guruji हम लोग, तो Guruji just smiled. So ये गुरुजी के वर्ड, उनके पावर ऑफ हिज वर्ड्स आई एम ट्राइंग टू से, कि किस तरह से उनको पता रहता था। एंड थोड़ी देर में जब हम लोग एयरपोर्ट से सीधे वहां पहुंचे, तो दे बोथ माय सिस्टर्स वर सरप्राइज्ड, कहते गुरुजी ने तो ऑलरेडी कह दिया था। एज सून एज आवर फ्लाइट लैंडेड, गुरुजी टोल्ड देम, वो आ गई। ये कौन कर सकता है? और जैसे ही मैंने गुरुजी को प्रणाम किया, गुरुजी कहते हैं कह दो आइए। सो पंजाबी में, आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, बट उनका मतलब था कैसे आई हो। सो आई सेड गुरुजी बस ऐसे ऐसे दिवाली में उदय को, मेरा बेटा, मेरे बेटे का नाम उदय प्रताप है, उसको लेकर के हम जा रहे हैं उसके बाबा के पास,
वहाँ दिवाली मनाएंगे। बहुत सालों के बाद गुरुजी, जब से हम इंडिया से निकले हैं 77 से, इंडिया में नहीं मनाई। तो गुरुजी ने एक पल मेरी तरफ देखा और कहते हैं, और गुरु नाल नहीं मनाएगी? बहुत प्यार से बोला उन्होंने। And I was caught in between. I never thought about it. That's when Guruji told me कि सारे त्योहार अपने गुरु नाल मनाने हैं। And I just looked at Guruji. I said, जी गुरुजी, जैसा जैसा आप कहेंगे गुरुजी वैसे ही करूंगी मैं। गुरुजी said, अच्छा जा के लंगर कर ले। चाहे हम सिंगापुर एयरलाइंस में पूरा डिनर खा के आते थे, आपको मालूम है कितना खिलाते हैं वो लोग, इतना पूरा सब कुछ। और पर गुरुजी के यहाँ जा करके जैसे गुरुजी कहते थे जा लंगर कर ले, दैट वाज प्रसाद, दैट वाज द फूड फॉर द सोल। और जब गुरुजी कहते थे तो आपको आप आराम से खा भी लेते थे, चाहे आप जितनी बार खा के आए हो बाहर से, क्योंकि दैट वाज नॉट द फूड, दैट वाज गुरुजी's ब्लेसिंग्स। कितनी बार हमने ये नोटिस करा है कि देखिए वहां का जो गुरुजी 2-2 बार 3-3 बार लंगर खिलाते थे, और गुरुजी कभी भी अकेले नहीं खाते थे। जब जब गुरुजी कुछ भी खाते थे सारी संगत को फिर से खिलाते थे। एंड गुरुजी ने कहा जाके लंगर कर ले, फिर हम लोगों ने लंगर किया। एंड आई वाज थिंकिंग मैं अपने इन-लॉज को कैसे मना करूं, जबकि वो जुड़े हुए हैं गुरुजी से, पर फिर भी मेरे मन में आ रहा था कि वो कहेंगे कि इतनी दूर से आए और आए नहीं यहाँ पर। एनीवे, तो मैं यही थॉट्स में खोई हुई थी और गुरुजी ने मुझे बुलाया और कहते हैं तेरा बहुत मन है जाने का। तो मैं चुप हो गई, मैंने कुछ नहीं कहा। तो गुरुजी कहते हैं ऐसा कर, तू ना कल चली जा और छोटी दिवाली उत्थे मना, बड़ी दिवाली इत्थे मनाना है गुरु नाल। सो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा आइडिया है गुरुजी का, दोनों हो जाएगा। एंड आई वाज वेरी हैप्पी। गुरुजी ने जब आज्ञा दी हम चले गए नोएडा। अब वहां पर सब कुछ चेंज करके हम लोग नेक्स्ट डे ही चले गए। ट्रेन उस समय फ्लाइट्स नहीं होती थी और ट्रेन का सफर था रात भर का, तो हम लोग ट्रेन से चले गए। और रात में मेरे हस्बैंड एमपी जी की तबीयत बहुत बुरी तरह से वहाँ खराब हो गई ट्रेन में। मे बी वो एलर्जी से डस्ट थे, आई डोंट नो व्हाट वाज देयर, और बिकॉज गुरुजी न्यू एवरीथिंग, सो इट वाज हैपनिंग। एंड जब वहां पहुंचे तो इतना बुरा हाल था, क्योंकि वी वर सपोज्ड टू बी देयर ओनली फॉर आई वुड से 12 आवर्स। हमारी ट्रेन वहां पहुंची करीब 7 बजे सुबह, और हमें मेरी जो ट्रेन नेक्स्ट उसी दिन की थी वो भी थी करीब 9 बजे। तो ओनली लाइक 12 आवर्स, आई वुड से 12-13 आवर्स वहां पर हमें रुकना था, क्योंकि ये गुरुजी का आदेश था, क्योंकि वो कुछ काटना चाह रहे थे जो हमें नहीं मालूम था। हम तो गुरुजी की बस आज्ञा मान रहे थे, जो उन्होंने कहा था वही करना है, क्योंकि तब तक हमें पता चल गया था कि गुरुजी कोई ऑर्डिनरी गुरु नहीं है। गुरुजी इज महादेव, गुरुजी इज गॉड। वो इस सृष्टि के रचता है, सब कुछ उनके हाथ में है, जो वो कहते हैं वो होता है। गुरुजी के एक एक शब्द महावाक्य है, उसको लाइटली कभी भी नहीं लेना है। इस समय तक गुरुजी की कृपा से ये समझ आ गई थी। एंड माय हस्बैंड वाज रियली सिक, डॉक्टर को बुलाया गया, उनको एंटीबायोटिक दी गई। मेरे इंडॉर्स कहने लगे तुम कैसे लेके जाओगी शाम को इनको। मैंने कहा कि आपको मालूम है गुरुजी जब कुछ कहते हैं तो हमें फॉलो करना पड़ता है। तो दे अंडरस्टूड। फिर उसके बाद किसी तरह से हम वापस आए दिल्ली। नोएडा में अपने फादर के यहाँ जैसे जा रहे थे, इनकी बहुत तबीयत खराब हो गई। घर पहुंचे एंड ये कहते हैं मुझे ना बहुत टायर्डनेस लग रही है, मैं थोड़ी देर सो जाऊंगा फिर फ्रेश हो जाऊंगा। एंड आई वाज नॉट कन्विंस्ड। मैं इनके पास ही बैठी थी और बार बार इनकी ब्रीदिंग देख रही थी कि बहुत ही ब्रीदिंग इनकी ठीक नहीं चल रही थी। एंड ऐसे चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। उस दिन दिवाली थी। एंड इसे नहीं नहीं जस्ट मैं सो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, तुम जाओ अपना काम करो। सो मैं नहाने चली गई, तैयार होने लगी। उसके बाद जब फिर मैं आई, मैंने देखा, मैंने कहा अरे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, लेट्स गो। एंड एज मोस्ट ऑफ द मेन दे नेवर एक्सेप्ट कि दे आर नॉट वेल। मेरा तो यही एक्सपीरियंस है। सो आई सेड आप अगर नहीं चलेंगे ना मैं एम्बुलेंस बुला दूंगी। सो देन ही सेड अच्छा चलो ठीक है चलते हैं। सो हम गए, वहाँ पास में मेट्रो हॉस्पिटल है, आई डोंट नो मैक्स, एनीवे वहाँ पर गए।
और वो घर के पास था। वहां पर जैसे गए, वहां पे एक डॉक्टर तलवार जो वहां के इसी डिपार्टमेंट के स्पेशलिस्ट थे एस्थमा के, तो वो उधर से आ रहे थे, हॉलवे में ही देखा और कहते हैं कि उनका ऑक्सीजन लेवल देखा, कहते हैं कि आपका तो बहुत ही बुरा हाल है, आपका तो एक लंग एकदम 90% कोलैप्स हो गया है एंड यू नीड टू बी एडमिटेड इन आईसीयू। एंड आई वाज जस्ट स्टम्प्ड, मुझे पता ही नहीं था कि इतना बुरा हाल था। एंड मैं सोचने लगी अगर इनको एडमिट ही कराना है तो मैं क्यों नहीं बड़े हॉस्पिटल में अपोलो में कराऊं, जहाँ हम जानते भी थे वहाँ कुछ लोगों को, और मेरे पेरेंट्स भी जब भी जाते थे वहीं पर एडमिट होते थे, तो आई न्यू कि कैसे क्या करना है। और बड़ा हॉस्पिटल मन में ये लग रहा था अच्छी जगह जाएं, पर जैसे ही हम लोगों ने मैंने ये कहा उसी समय गुरुजी की फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो गई। एंड वी बोथ लुक्ड एट ईच अदर, वी अंडरस्टूड दैट गुरुजी इज सेइंग बस यही रहो। सो वी सेड ठीक है। तो वो एडमिट हो गए। दिवाली का दिन मैं वहीं बैठी रही, मैंने फोन किया घर ऐसे से है, एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि आज दिवाली, कैसी दिवाली है, मैं यहाँ पर दिवाली मनाने आई थी और क्या हो रहा है ये। तो मैंने मन ही मन सोचा, मैंने गुरुजी की बात नहीं मानी, क्योंकि गुरुजी जब एक बार कह देते हैं तो मेरा दिमाग सोचा बंद हो जाना चाहिए था, तो मेरी ये गलती है। सो आई एम जस्ट शेयरिंग व्हाट आई द मिस्टेक आई मेड एट दैट टाइम। गुरुजी जो भी कहते थे वो उनका महावाक्य होता था, नो इफ एंड बट, अपना दिमाग चलाना बंद कर देना चाहिए था, पर वो दिमाग चल रहा था। एंड गुरुजी सो काइंड एंड सो दयालु है कि वो दोनों चीजें वो करना चाहते थे कि मेरा भी मन ठीक रहे और मैं दिवाली के दिन यहाँ भी रहूं। एंड एनीवे उसके बाद फिर शाम हो गई एंड एमपी जी ने मेरे से कहा कि देखो तुमको गुरुजी ने कहा था कि गुरु नाल दिवाली मनाने के लिए, तो तुम्हें चले जाना चाहिए। एंड आई सेड आई कांट लीव यू लाइक दिस। तो मेरे रिलेटिव्स आए हुए थे, वो कहते हैं नहीं मैं बैठ जाता हूँ, आप जाइए। तो मैं अपने बेटे को लेके ऐसे ही हॉस्पिटल में किस तरह के कपड़े पहने थे ऐसे ही यूं ही चले गए, और रास्ते भर पटाखे देख रही थी। मैं सोच रही थी कि कैसी दिवाली है गुरुजी, मन उदास था। और जैसे ही गुरुजी के दरबार में गए एम्पायर स्टेट में, इतना ब्यूटीफुली सब कुछ सजा हुआ था। फर्स्ट टाइम मैंने देखा, कहीं की दिवाली नहीं देखी, गुरुजी के दरबार की दिवाली देखी उस दिन। इतना ब्यूटीफुल वहां सारी सजावट थी एंड इतने सुंदर तरीके से सारे लोग बैठे हुए थे। दिल्ली के लोग जो दिवाली के दिन, इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, वहां चलने की भी जगह नहीं थी। ऑफ कोर्स आई वाज लेट, गुरुजी वाज सिटिंग ऑन हिज आसन। किसी तरह से जगह बना करके, मैं और मेरा बेटा था साथ में, वो छोटा था उस समय, 7 साल का रहा होगा, और जगह बना के किसी तरह से गुरुजी के आसन तक पहुंचे, उनको प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम किया, गुरुजी लुक्ड एट मी एंड ही सेड अंकल किस हॉस्पिटल में। सो आई टोल्ड हिम एंड देन गुरुजी सेड आ इत्थे बैठ जा। बिल्कुल अपने पास ही बैठा लिया उन्होंने चरणों में। एंड आई वाज सिटिंग एंड आई वाज क्राइंग एंड गुरुजी called the सेवादार and he said जाके आंटी के लिए एक ही प्लेट लेके आ। उस समय लंगर नहीं लगा था, एक ही प्लेट लेके आ लंगर। एंड ही ब्रॉट लंगर प्लेट एंड माय सन एंड बोथ ऑफ अस, हम दोनों ने गुरुजी के चरणों में बैठ के वही खाया जल्दी जल्दी। एंड उसके बाद गुरुजी ने एक रोटी किचन से मंगाई, और गुरुजी रोटी हाथ में लेकर के कुछ उन्होंने कुछ ब्लेस किया और मुझे दिया, और कहते हैं कि एमपी अंकल को जाके तुरंत खिला दे और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। एंड मैंने फिर उनको प्रणाम किया एंड आई लेफ्ट राइट अवे। आई वेंट टू द हॉस्पिटल, इट वाज लाइक पास्ट 10 o'clock एंड as soon as I went, ये गुरुजी कराते हैं ना कि वहां कोई पूछ नहीं रहा था, कुछ नहीं। एंड एनीवे अंदर जाकर के मैंने झट से उनका ऑक्सीजन हटाया। आई सेड ये गुरुजी ने भेजा है आपको ब्लेसिंग, आप गुरुजी की ब्लेसिंग है और उन्होंने आपको खाना है पूरा। तो मैंने उनको पूरा खिलाया, पूरा खा लिया उन्होंने। एंड बिकॉज इट वाजंट अ रूटीन, इट वाज गुरुजी's प्रसाद, गुरुजी की हीलिंग थी, गुरुजी की मेडिसिन थी, वो गुरुजी की कृपा थी। एंड उसके बाद तो आई कांट बिलीव, ये सब चीजें जब आपके साथ होती है ना,
तब आपको समझ में आती है। एंड इट वाज अमेजिंग। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब वो आया डॉक्टर, तो कहता है ये तो इट्स अ मिरेकल। जहाँ 90% इनका लंग कोलैप्स था, एवरीथिंग वाज कमिंग बैक। उनका ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल ठीक हो गया, सब कुछ। ही वाज ब्रीथिंग नॉर्मली, ही कुड टॉक, ही कुड ईट, एवरीथिंग वाज नॉर्मल। ये कौन कर सकता है? ये हमारे गुरुजी कर सकते हैं। एंड उसके बाद ये कहते हैं थोड़े दिनों के बाद एक दिन उन्होंने रखा, फिर नेक्स्ट डे जब उनको रिलीज किया तो एमपी ने कहा कि हम सीधे गुरुजी के पास जाएंगे उनको थैंक्स करने के लिए। और जैसे ही हम गए, गुरुजी वहाँ बैठे हुए थे, किसी से बात कर रहे थे। एंड जैसे ही गुरुजी को प्रणाम किया, गुरुजी ने उनकी तरफ देख के कहा, सेकेंड लाइफ दे देती। सेकेंड लाइफ कौन दे सकता है? फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। आई कैन नेवर फॉरगेट दैट। एक एक सीन मेरे आंखों के सामने जैसे ऐसे मूवी की तरह घूमती है। एवरीथिंग आई स्टिल रिमेम्बर गुरुजी किससे बात कर रहे थे, गुरुजी कैसे बैठे थे, एक पैर के ऊपर पैर, ऐसे सहन जैसे महाराज हो, इस पूरे विश्व के महाराज हो। एंड गुरुजी जब अपने आसन में बैठते थे तो लगता था कि जैसे कोई भगवान बैठे हुए हैं, इतना तेज। he could do anything. And who can give life? Only God can give life. And Guruji is God. 100% he's God. And उसके बाद फिर हमारी उस समय सारी चीजें जो है ना, दिमाग खुल जाता है। पहले मुझे लग रहा था है कौन गुरुजी, है कौन गुरुजी। तो गुरुजी ने जब लाइफ बख्शी तो मुझे यकीन हो गया गुरुजी इज लाइक गॉड। पर कौन से भगवान है ये मुझे नहीं समझ में आ रहा था। तो मैं यही पूछती रहती थी, गुरुजी आप कौन हैं, आप कौन हैं? एंड गुरुजी को तो सब कुछ मालूम है। गुरुजी ने मुझे बुलाया एक दिन और कहते हैं मंडे को, उस दिन संडे था, रात में कहते हैं तू ना कल मंडे को चली जा बड़े मंदिर। सो आई वाज वेरी हैप्पी। ऐसे गुरुजी आप भी आएंगे? उस समय बड़ा मंदिर खुला नहीं था। तो गुरुजी कहते हैं मैं नहीं होऊंगा, तू चली जा दर्शन करके आ। सो आई वेंट एंड जो फाउंटेन वाले शिव जी हैं वो आधे गुरुजी हो गए, आधे शिव जी। एंड गुरुजी स्माइलिंग। एंड दैट्स द डे आई गॉट माय आंसर कि गुरुजी इज लॉर्ड शिवा। एंड बड़े मंदिर की पावर्स बहुत है, क्योंकि हाउ इज इट पॉसिबल, वो मंदिर की मूर्तियां कोई मूर्तियां नहीं है, वो वहां गुरुजी ने पूरी अपनी पावर रखी है। गुरुजी अक्सर कहते थे मेरी पावर बड़े मंदिर में बहुत है। इसीलिए तो आप देख रहे हैं कैसे कितने लोग जाते हैं, कैसे कैसे हीलिंग हो रही है, कैसे कैसे लोगों की जो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। हाउ इज इट पॉसिबल? एक बार गुरु पूर्णिमा में हम गुरुजी के दरबार में बैठे थे, उनके साथ गुरुजी कहते हैं जाके चंद्रमा देख के आ। सो वी वेंट एंड चंद्रमा में गुरुजी के पूरा स्वरूप दिख रहा था, उनका पूरा फेस दिख रहा था मून में। वापस गए तो गुरुजी ने कहा देखा ऐसे? गुरुजी क्या है? गुरुजी कहते हैं अब के बाद ऐसे ही होगा, मेरे दर्शन जो है चांद सितारों और सूरज में हुआ करेंगे। मैं नहीं होऊंगा, मेरे दर्शन ऐसे हुआ करेंगे और बहुत लंबी लाइन हुआ करेगी। तुम लोग तो बहुत लकी हो कि खुले दर्शन हो रहे हैं। मैं चला जाऊंगा तब पता चलेगा। एंड वी डिडंट नो, वी थॉट गुरुजी जलंधर चले जाएंगे। एक बार गुरुजी दिल्ली की संगत से, क्योंकि देखिए जैसे अभी ये वाक्य था ना वचन गुरुजी का कि कोई असली चीज मांगता ही नहीं है। गुरुजी बहुत दुखी होते थे दिल्ली की संगत से। आपको मालूम है कितना मटेरियलिज्म है, कितना कट थ्रोट कंपटीशन है। हर कोई एक दूसरे को कुचल करके आगे बढ़ना चाहता है। मोरालिटी नहीं है, एथिक्स नहीं है, मनी इज एवरीथिंग। एंड गुरुजी की संगत में भी बहुत लोग ऐसे आते थे। पर गुरुजी तो भगवान है ना, वो तो अनकंडीशनल सबको देते थे, किसी को जज नहीं करते थे। एंड पर गुरुजी अक्सर दुखी होते थे और कहते थे कोई चंगी चीज नहीं मांगता,
कई संगत तो आती थी, कहती थी गुरुजी को, कहती थी मेरे सामने कि गुरुजी आपने उसको क्यों ब्लेस कर दिया, वो तो डिजर्व नहीं करता गुरुजी। देखिए आप भगवान को कैसे कह सकते हैं, भगवान हमारे क्या देख रहे हैं हमको क्या मालूम। सो गुरुजी वाज वेरी डिस्टर्ब्ड। सो गुरुजी ने एक बार नाराज होकर दिल्ली की संगत से वो जालंधर चले गए एंड दिल्ली की संगत को उन्होंने बैन कर दिया, कोई नहीं आएगा विदाउट परमिशन। सो सिंगापुर से हम लोगों की आदत पड़ गई थी, हम हमेशा कुछ एक दो महीने में जरूर चले जाते थे 4 दिन के लिए, चाहे थर्सडे को, फ्राइडे को, सैटरडे रात की फ्लाइट लेते थे और सुबह मंडे को हम सिंगापुर पहुंच जाते थे। सो उस समय तक गुरुजी से इतना प्यार हो गया था कि वी हैड टू गो जस्ट फॉर दर्शन। तो हम लोग सोचने लगे कि इनके चाचा जी का फोन आया कि गुरुजी तो चले गए हैं जालंधर, तो अभी तो कोई नहीं जा सकता। तो वो सो कंफ्यूज कि हम लोग किस संगत में आते हैं, हम तो दिल्ली में नहीं रहते। सो वी आस्क्ड चाचा जी कि आप उनसे पूछिए कि हम लोग आ सकते हैं, हम तो दिल्ली में नहीं रहते, क्या करें। तो चाचा जी ने पूछा एंड देन ही कॉल्ड एंड he said, he told me कि आज से तुम नाचने लगोगी, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि उषा आंटी को तो टेलीपैथी से मेरे बारे में सब कुछ मालूम है एंड उन लोगों को अलाउड है, वो कभी भी आ सकते हैं दर्शन को। सो जय गुरुजी, आई वाज सो हैप्पी, क्योंकि एक बार गुरुजी ने मेरे से कहा था कि तू टेलीपैथी से मेरे से बात किया कर। आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट टेलीपैथी। सो मैं उस पर बाद में आती हूँ, बस ये शेयर करती हूँ कि हम लोगों ने राइट अवे अपना रिजर्वेशन किया और वी गॉट द फ्लाइट एंड हम दिल्ली पहुंचे और वहां से राइट अवे हम लोगों की कार, एक बिग कार थी जिसमें हम सारे परिवार गुरुजी के साथ दर्शन के लिए जालंधर, हम कभी भी पंजाब नहीं गए थे, मुझे तो पता भी नहीं था जालंधर कितनी दूर है। मैं तो सोचती थी जैसे नोएडा से दिल्ली है वैसे ही जालंधर होगा। आई हैड नो क्लू, बिकॉज बस गुरुजी से दर्शन करना, जाना है, दैट्स ऑल आई न्यू, आई हैड नो क्वेश्चंस। एंड जैसे फ्लाइट लैंड करने लगी दिल्ली में तो बहुत फॉग आ गया एंड पायलट सेड कि फॉग आ गया, वी मे नॉट बी एबल टू लैंड, वी हैव टू डाइवर्ट आवर डेस्टिनेशन, विल गो टू हैदराबाद। एंड बहुत ही हम सारे दुखी हो गए, वी ऑल स्टार्टेड प्रेइंग टू गुरुजी एंड राइट अवे ही केम बैक, ही सेड ओके द फॉग हैज लिफ्टेड, विल ट्राई अगेन। तो वो लैंड हो गई फ्लाइट and that was the last flight. पूरा एयरपोर्ट बंद हो गया, ये कौन कर सकता है। and गुरुजी told us, so हम इतने खुश थे। नेक्स्ट मॉर्निंग राइट अवे हम लोग सुबह उठ के we all went for जालंधर, कार से जा रहे थे एंड वहाँ 4-5-6 घंटे हो गए। मैंने कहा जालंधर कब आएगा, मैं तो सोची थी पास में है। so everybody started laughing. so जालंधर जब पहुंचे हम लोग तो गुरुजी अपने आसन में बैठे थे एंड ही वाज सो हैप्पी टू सी अस। जैसे एक फादर होते हैं ना, बच्चे आते हैं दूर से तो कितना खुश होते हैं, गुरुजी इतना खुश हो रहे थे। एंड गुरुजी वाज द बेस्ट होस्ट, कभी कुछ सब कुछ हम लोगों के लिए मंगवा रहे थे खाने पीने के लिए। एंड देन गुरुजी लुक्ड एट माय हस्बैंड एमपी एंड ही सेड चल खड़ा होके सत्संग कर। उनको कभी भी गुरुजी कहते नहीं थे सत्संग के लिए। उस दिन फर्स्ट टाइम गुरुजी ने उनको कहा तुम खड़े होके सत्संग करो। कैसे फ्लाइट तुम लोगों की लैंड कराई। देखिए हमने तो कुछ नहीं बताया गुरुजी को, कभी कुछ नहीं बताते थे, वो अपने आप ही सत्संग कराते थे, वो अपने आप एक्सपीरियंस देते थे, वही करता वही कारण सब कुछ, पर हम लोगों को खड़ा करके कहते थे तुम सुनाओ। ये बहुत बड़ी बढ़ियाई है गुरुजी की। गुरुजी अपने को हमेशा महापुरुष कहते थे, अपने को छुपा कर रखते थे गुरुजी। सोचिए अगर वो कहते वो महादेव हैं तो कोई छोड़ते उनको। वो तो हम सारे संगत गैस करते थे कौन है गुरुजी, सिद्धि पुरुष है, महापुरुष है। तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस था जालंधर में। और फिर गुरुजी ने हमें रोका वहां, फिर नेक्स्ट डे कहा तुम लोग फिर यहीं से जाना, ब्रेकफास्ट करने आना, आलू के पराठे खिलाए। फिर हम लोग वापस सिंगापुर चले गए वहां से। एंड देखिए गुरुजी पहले बहुत बात करते थे। एक दिन गुरुजी ने मेरी तरफ देख के कहा आंटी आज के बाद हम बात नहीं करेंगे, आज के बाद हम टेलीपैथी से बात करेंगे। एंड
I started crying. I said, गुरुजी मेरे से कोई गलती हो गई? तो गुरुजी कहते ना, आज के बाद टेलीपैथी से बात करेंगे, मुझे तेरे बारे में सब कुछ मालूम है. So I said, गुरुजी मुझे नहीं मालूम टेलीपैथी क्या होता है गुरुजी, मुझे, मैं कैसे बात करूंगी? कहते हैं जब तू ध्यान में बैठेगी ना, तब मैं तेरे आंसर्स दूंगा. And I was not convinced, to tell you the truth. मैंने सोचा गुरुजी ने यही कह दिया, पर गुरुजी कभी भी यही नहीं कहते थे. मुझे बाद में पता चला. And I'm very grateful to Guruji. He, in his lifetime, in his body form, because he knew he has to leave his body. So he was preparing me, he was preparing the Sangat. तभी गुरुजी कहते थे मेरे से मांगो नहीं, और तभी गुरुजी कहते थे मुझे सबके बारे में मालूम है, मुझे क्या देना है मुझे मालूम है, तुम्हें नहीं मालूम तुम्हें क्या चाहिए. What is best for you, I'll give you that. और गुरुजी हमेशा सिमरन में बैठाते थे. जब भी एम्पायर स्टेट जाते थे वहां सिमरन ऐसा होता था कि हम सारे खो जाते थे. It's not we had any capability, it's because of our गुरुजी. उनका ऑरा, उनकी ब्लेसिंग, वो एक नजर डालते थे, सारी संगत ध्यान में बैठ जाती थी. It was like pin drop silence, and it was so blissful. कोई घर नहीं जाना चाहता था. That was the power of Guruji. And I'm so grateful कि गुरुजी ने मुझे 1-to-1 सिखाया कि किस तरह से गुरुजी से हम जुड़ सकते हैं. Because he knew he has to leave his body. So he was preparing. देखिए अगर उस समय गुरुजी ने सिखाया नहीं होता तो आज हम क्या यहाँ बैठते? हमें पता ही नहीं होता, हम बिखर जाते, कभी यहाँ कभी वहां, जैसे हमारी फितरत है. We all human beings are like that. This is all because of a Guruji. और उन्होंने सिमरन करना सिखाया. When he said, जब मैंने asked him कैसे मैं आपसे बात करूंगी गुरुजी, आप कहते हैं आपसे बात ना करें, आपको कैसे पता चलेगा, और गुरुजी आपसे कैसे कनेक्शन होगा. एंड गुरुजी's words were, जब तू सिमरन में बैठेगी ना, जब मेरे से कनेक्ट होगी, तब मैं तेरे से बात करूंगा, तेरी आंसर जितने भी क्वेश्चंस है उसके आंसर्स दूंगा. So he made the door open for me, how to connect to him. It was totally up to me now. And I was totally in love with Guruji. I had to be connected to him. और हर के साथ प्रॉब्लम होती है. I had lot of issues. अब गुरुजी ने कहा कभी बात नहीं करना मेरे से, कुछ मांगना नहीं. How to connect with him, and he even gave me the way how to connect to him. So I started practicing that. And it's not that anybody has capabilities, because all Guruji's kripa, जब वो कहते हैं ना, already कर देते हैं वो. And मैं सिंगापुर में आके I started getting up early. I started doing my meditation. सिमरन में बैठती थी. I had so many beautiful experiences. I had Lord Shiva's darshan in the sky. So all those things Guruji was giving me, कि हमें interest आए. He was trying to guide me. And जब गुरुजी के पास जाते थे, already I was like in heaven. मुझे लगता था मैं खाली दर्शन करके चली आती थी. Because गुरुजी ने जब मना किया, मैं कभी कुछ भी बात नहीं करती थी, खाली प्रणाम करती थी गुरुजी को और जाके चुपचाप बैठ जाती थी. And it was, पर एक चीज मैं कहूंगी, जब जब मुझे कोई इश्यू होता था ना, सिंगापुर में गुरुजी का कॉल आ जाता था. एक बार किसी बात से मैं बहुत परेशान थी, एंड मैं सोची थी गुरुजी ने तो मना करा है ना, बात नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते. तो मैं गुरुजी से प्रे कर रही थी. मैं लैंडलाइन, कभी गुरुजी को अपना नंबर नहीं दिया था, लैंडलाइन से रिंग हुआ, मैंने उठाया और गुरुजी कहते हैं मैं गुरुजी बोल रहा हूँ. I didn't know what to say. I said जी गुरुजी. And he said तू चिंता ना कर, तेरा गुरु तेरे नाल है, सब कुछ टेम्पररी है. These were his words. And he just hung up the phone. Guruji was not into drama or big issues कि आप फोन में रो रहे हो, अपनी कहानी सुना रहे हो गुरुजी को. Guruji never liked all that. Guruji was a practical guru. वो एक सेंटेंस से बोलते थे और
वो नहीं चाहते थे कोई यहाँ वहां गुरु जी के दरबार में बैठ के रोता 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 रहे। वहां रोने का कोई सवाल ही नहीं था, चाहे आपकी पूरी वर्ल्ड कोलैप्स हो रही हो। गुरु जी चाहते थे उनकी संगत स्ट्रांग बने और सहनशील बने और हमेशा मुस्कुराते रहें और पॉजिटिव रहें, no matter what. That's how Guruji wanted us to be. And he just put the phone down. And you wouldn't believe, that was the biggest lesson I got. Everything is temporary. Guruji एक एक सेंटेंस में सिखा के गए हैं कितनी चीज। मांगो नहीं मानो, everything is temporary. मैं चला जाऊंगा, मैं नहीं रहूंगा, मेरे दर्शन चांद सितारों में हुआ करेंगे और मैं मेरे से टेलीपैथी से जुड़ो। कैसे? ध्यान में, सिमरन में। कितनी चीजें गुरुजी ने सिखाई हैं। लाइक अ सदगुरु, महादेव came as in the रूप of सदगुरु, और जिसको उनको सिखाना था उसको सिखा के चले गए, या जिसको जैसा भी उन्हें जिसको जो बताना था। कितनी संगत हम सुन रहे हैं, कितने लोगों को गुरुजी ने कितनी चीजें बताई हैं। And I'm just very very grateful to गुरुजी कि अगर गुरुजी ने नहीं सिखाया होता, I wouldn't be sitting here. मुझे समझ में आ गया कि गुरुजी महादेव हैं, वो कोई और नहीं है। उन्होंने दर्शन दे दिया, उन्होंने बड़े मंदिर की महत्ता भी बता दी। वहां पे हर चीज ब्लेस्ड है गुरुजी की। एवरीथिंग इज ब्लेस्ड बाय गुरुजी। कितने एक्सपीरियंसेस मेरे वहां पर भी हुए हैं। अब टाइम